सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ गंगा घाट में स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। साहिबगंज के अजय चौधरी अपने 17 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार उर्फ आदित्य राज का मुंडन करने गंगा घाट पहुंचे थे। परिजनों के अनुसार गंगा स्नान करने के दौरान विशाल कुमार गंगा में डूब गया। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम विशाल के शव की खोजबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि सुल्तानगंज में एक माह के अंदर डूबने की यह दूसरी घटना सोमवार को हुई है। साहिबगंज से आए यहाँ गंगा घाट नहाने के लिए। बउआ का मेरा एक बेटी एक बेटा, उसका मुंडन के लिए हम लोग जा रहे थे, तो स्नान करने के लिए सोचे कि यहाँ स्नान करके गंगा जल लेके जाएंगे। बस स्नान करने के लिए हो गया और स्लिप कर गया वहाँ पे। भागलपुर के निवर्तमान डीआईजी सुजीत कुमार ने नवनियुक्त डीआईजी विवेकानंद को सोमवार को अपना पदभार सौंप दिया। इसके बाद विवेकानंद ने पदभार ग्रहण किया और कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद डीआईजी ने कहा कि कांडों का त्वरित निष्पादन व बेहतर विधि व्यवस्था मेरी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने भागलपुर में लगने वाले जाम की समस्या पर कहा कि इसका भी समाधान जल्द होगा। मौके पर एसएसपी बाबूराम, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मैंने आते समय भी महसूस किया और आपने और कई लोगों से जो भी दूरभाष पर वार्ता हुई उसमें ये मुद्दा बिल्कुल उभरा है और प्रशासन के समस्त प्रभागों के साथ मिलकर समन्वय बनाकर इसका निदान निकालने की आवश्यकता है। सैंडिस कंपाउंड को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक डेडलाइन फेल हो चुकी है। अब नई डेडलाइन जून में है, लेकिन जिस गति से काम चल रहा है ऐसे में समय सीमा के अंदर भी काम पूरा होने की संभावना कम दिख रही है। वहीं निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त ने मानसून के पहले सारा काम पूरा कराने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सैंडिस कंपाउंड के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 37.31 करोड़ की लागत से काम किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की निर्माण एजेंसी सिंघल इंटरप्राइजेस को इसका ठेका मिला है। वर्क ऑर्डर के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक काम पूरा करना था, लेकिन अब भी कई काम आधे अधूरे रह गए हैं। आज जितना भी स्मार्ट सिटी में सैंडिस कंपाउंड में जितनी भी योजनाएं ली गई हैं उसका निरीक्षण अभी किया गया है। उसमें ऑलमोस्ट सभी योजनाओं का इन लोगों ने टाइमली कंप्लीट किया है। 2-3 जगहों का भी काम चल रहा है। स्विमिंग पूल और आपका जो है कुछ क्लीवलैंड का पार्ट है और बास्केटबॉल में कुछ इशू है। बास्केटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर काम चल रहा है। अभी हम लोग जितना देखें उसमें ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, जो हैंडओवर की स्थिति में भी है। आर्मी में भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर सोलंकी डिफेंस एकेडमी के छात्र सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि आर्मी की भर्ती सरकार नहीं शुरू कर रही है, न किसी प्रकार की कोई वैकेंसी निकलने से उनकी उम्र निकलती जा रही है। सेना में भर्ती के लिए कई छात्र मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं निकालने पर वे बेरोजगार हो रहे हैं। एकेडमी के निदेशक व कोच रणजीत सिंह सोलंकी ने बताया कि 2020 से 22 तक जितने भी छात्र हैं उनकी पहली शारीरिक परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया नहीं हुई है, जिससे छात्र निराश हो रहे हैं। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में आक्रोशित है, बल्कि बिहार या भागलपुर ही नहीं पूरे देश के युवा आक्रोशित है कि आज 2020 से लेकर 2022 तक जो आर्मी रैली 2020 में निकाली गई थी उसका अभी तक मेडिकल से लेकर दौड़ और मेडिकल सारा कुछ हो गया, लेकिन उसका एक एग्जामिनेशन नहीं लिया गया। 2022 तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। पूरे हिंदुस्तान की युवा आज आक्रोशित होकर सुसाइड कर रहे हैं। आज आपने देखा यहाँ पे हजारों की जनसंख्या में इतनी भीड़ की तादाद जुटी थी कि रेलवे स्टेशन को जाम करना मेरा एक दायित्व बनता था। रेलवे स्टेशन को हम लोग जाम करने की चाहते, लेकिन एसएसपी साहब और एसडीएम साहब यहाँ के आके प्रशासन ने काफ़ी मात्रा में रोका गया, जो कि हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए। अगर 20 दिन के बाद अगर ऐसा नहीं हुआ या नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो सेंट्रल मिनिस्टर और मोदी जी को भी ये पता चलेगा कि भागलपुर बिहार के युवा में क्या दम है। पूरे रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन क्रॉस नहीं होने देंगे। भागलपुरी जर्दालू आम के एक्सपोर्ट और एपेडा से प्रशिक्षण लेने के लिए भागलपुर से 10 किसान व 2 अधिकारी सोमवार को लखनऊ के लिए रवाना हुए। आत्मा द्वारा आयोजित इस परिभ्रमण सह प्रशिक्षण के लिए जा रहे किसानों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम सुब्रत कुमार सेन
ने कहा कि कतरनी चूड़ा और चावल के बाद जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिल गया है। ओपेडा के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। ये किसान वहां एक्सपोर्टरों से अपने उत्पादन को विदेशों में भेजने की तकनीक सीखेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त कर ये किसान अगले साल से सीधे अपने उत्पाद का निर्यात विदेशों में कर सकेंगे। किसान है जिसको कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी पहचान जो है वो अब मिलने जा रही है। जीआई टैग तो काफ़ी पहले मिल गया था और उसी तरह से यहाँ का कतरनी चूड़ा और चावल, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ के उत्पादक हैं उनको विश्व स्तर पर अन्य देशों में भी मार्केट मिले और उनको अच्छी कीमत मिले अपने उपज की। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और उसी कड़ी में एपेडा के सहयोग से हम लोग किसानों को भेज रहे हैं एक्सपोर्टर्स से बात करने के लिए कि वो निर्यातकों से बात करके कैसे आगे इस सीजन में जो उत्पाद है उसको अन्य देशों में भेज पाएँ, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। बिहार सदियों से समृद्ध और यहाँ का गौरवशाली इतिहास रहा है और समृद्धि की ओर बिहार पुस्तक राज्य के विकास की हर छुए और अनछुए पहलू को दर्शाता है। ये बातें प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह लिखित पुस्तक समृद्धि की ओर बिहार का लोकार्पण करते हुए सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कही है। अखंड भारत मानव सेवा महासंघ के तत्वावधान में साहित्य सम्मेलन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्हें कोरोना काल में बिहारियों के साथ घटित घटनाओं में इस दिशा में सोचने पर मजबूर किया कि अभी हम कहाँ हैं और इसी के फलस्वरूप यह किताब हम सब के सामने है। इसके पहले सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर डॉक्टर गंगेश गुंजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष दयानंद कुमार, रिटायर IPS मनोज कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता सुमन कुमार सिंह, अमित कुमार, कमलेश राय, MP वर्मा समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रखंड के विभिन्न पंचायत और शहरी क्षेत्र के 100 से अधिक गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच कर डॉक्टर और नर्सों ने चिकित्सीय सलाह दी। महिलाओं की क्लिनिकल पैथोलॉजिकल जांच के अलावा ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन की जाँच कर साथ में मुफ्त दवाइयाँ भी दी गयी। इस दौरान रेफरल अस्पताल के तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। अभी 101 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में हर महीने के 9 तारीख को होता है, आयोजित होता है। और क्या क्या जांच होता है इसमें? बहुत सारे पेशेंट अपना ये मेनली ये गर्भवती का जांच है। ये श्रीपुर विधायक शैलेंद्र कुमार ने सोमवार को नारायणपुर प्रखंड के कसमाबाद, शाहबाद, बिजली और दियारा का निरीक्षण कर वहां का हाल चाल जाना। ग्रामीणों से बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य समस्याओं की शिकायत मिलने पर विधायक ने DM सुब्रत कुमार सेन, बिजली विभाग के अधिकारी, BDO और मुखिया को समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान का निर्देश दिया। विधायक के साथ बबलू मंडल, सुबोध मंडल, मनोज मंडल, श्रवण मंडल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर में सदर अस्पताल के पास चिकन सेंटर चलाने वाले अलीगंज के निरंजन सिंह पर उनके पुत्र अमरजीत सिंह ने कई गोलियां चलाकर जान लेने का प्रयास किया। मौके से 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा भी बरामद किया गया है। अमरजीत बमबाजी की घटना में जेल भी जा चुका है। अमरजीत के पिता ने बैंक से लोन लिया था, लोन नहीं चुका पाए तो उनकी जमीन बिक गई। इसी बात से नाराज बेटे ने अपने पिता पर हमला कर दिया। आपसी हाथापाई में अमरजीत के पिता जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर चौक का है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। अरे साहब, हम क्या करें, हमरा तो दे हाथ अपने पसीना चल रहा है। हम तो वो भी पकड़ के उसको रखे थे। क्या हुआ? उसका आया पूनम देवी जो आया ना, उसी का मोबाइल है। पूनम देवी आया, उसको जो है हमको देखिए नोच लिया छोड़ा के। पूनम देवी हमारा वाइफ है। बेटा क्या किया? अभी गोली चले 3-4 फाइट बच गए आप बाल बच गए। जानलेवा हमला किया हमारे ऊपर। हम नहीं किसी का बिगाड़े हैं। महाराणा प्रताप की जयंती पर सोमवार को अखिल भारतीय महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से भारतीय संस्कृति की रक्षा में महाराणा प्रताप का योगदान विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, MLC विजय सिंह, पंकज सिंह, प्रीति शेखर ने संयुक्त रूप से किया। परिचर्चा में स्वाधीनता में महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, शौर्य और साहस की चर्चा करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने पर बल
बल दिया गया। कार्यक्रम में राजीव सिंह, हरिवंश मणि सिंह, राजीव कांत मिश्रा, समाज सेवी सुमन सिंह, मृणाल शेखर, प्रीति शेखर समेत कई शिक्षाविद व महाराणा प्रताप के प्रशंसक मौजूद थे। प्रताप जी की जयंती का कार्यक्रम यहाँ के महाराणा प्रताप फाउंडेशन के द्वारा रखा गया है। उस कार्यक्रम में हम लोग को आमंत्रित किया गया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और एक सामाजिक कार्यक्रम है। इन लोगों ने उनके शौर्य पर जयंती के रूप में इन्होंने मनाने का फैसला लिया। अच्छा कदम है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की हमेशा हमारे पूर्वजों और जो भी देश के लिए महारथी रहे उनके ऊपर कार्यक्रम हमेशा आयोजित होती रहनी चाहिए।